क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बस यूं ही बैठे हों और अंदर ही अंदर कोई है जो चुप ही नहीं होता? मतलब कोई लगातार बोलता रहता है। कोई है जो सलाह दे रहा है, कभी शिकायत कर रहा है, कभी आने वाले कल की फिक्र कर रहा है। ये आवाज़ इतनी हमारे साथ रहती है कि हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि आखिर ये है कौन? ये मेरे अंदर कौन बोल रहा है? आज हम इसी अंदरूनी दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे, माइकल ए सिंगर की किताब द अनटेथर्ड सोल गाइडेड जर्नल के साथ। ये देखिए, सिर्फ एक किताब नहीं है पढ़ने वाली, बल्कि ये एक तरह की ना गाइड है, एक अभ्यास पुस्तिका है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों और वो जो भावनाएं हैं, उनके शोर से थोड़ा परे हटकर अपने असली शांत स्वरूप को पहचाने। बिल्कुल। और हमारे पास इस गाइडेड जर्नल के कुछ बहुत ही खास हिस्से हैं। ये माइकल सिंगर की जो ओरिजिनल किताब है द अनटेथर्ड सोल, उसकी जो गहरी बातें हैं ना, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, उसका तरीका बताती है। इसमें सोचने के लिए सवाल हैं, कुछ करने के लिए अभ्यास हैं, जो हमें सिर्फ दिमागी तौर पे समझने से आगे ले जाके सीधे अनुभव कराते हैं। हाँ, तो आज का इरादा यही है कि इस किताब की बिल्कुल दिल तक पहुंचे। हम ये समझेंगे कि कैसे अपने मन की वो जो आवाज़ है, जो बकबक करती रहती है, उससे थोड़ी दूरी कैसे बनाएं, कैसे अपनी अंदरूनी जो जीवन ऊर्जा है, उसे महसूस करें, और कैसे वो जो पुरानी भावनात्मक गांठें हैं, उन्हें खोलकर सच्ची आज़ादी पाएं। तो चलें इस सफ़र पर। चलिए शुरू करते हैं। तो किताब की शुरुआत ही एक बड़ी चौंकाने वाली सी बात से होती है कि हमारे अंदर एक आवाज़ है जो लगभग कभी चुप नहीं होती। वो हर चीज़ पर कुछ न कुछ कहती है, अपनी राय देती है, चिंता करती है। पर क्या हमने कभी इस पर सवाल उठाया है कि ये आवाज़ हमेशा सच ही बोल रही है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सिंगर एक मज़ेदार सा प्रयोग करने को भी कहते हैं। अपने मन में दोहराइए, मेरा कुत्ता नीला है। अब देखिए, मन ये कितनी आसानी से कह देगा, है ना? जबकि शायद किसी के पास कुत्ता हो ही ना, या हो भी तो नीला तो कहाँ से होगा? इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि मन कुछ भी सोच सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा राज है जो सिंगर बताते हैं, वो ये है कि आप वो आवाज नहीं हैं। आप वो हैं जो उस आवाज को सुन रहे हैं। आप वो हैं जो जानते हैं कि ये आवाज है। ये फर्क समझना ही आध्यात्मिक जागृति की पहली सीढ़ी है। ये बात तो सोचने वाली है वाकई। जैसे हम अक्सर कहते हैं, मेरा मन बेचैन है, या आज मेरा मन बहुत खुश है। हम ये नहीं कहते कि मैं बेचैन हूँ या मैं खुश हूँ। हालांकि आम बोलचाल में हम ऐसा कह देते हैं, पर गहराई से देखें तो मैं वो है जो मन की इस हालत को देख रहा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही। सोचिए, जब कोई दिन अच्छा जाता है तो मन हमारे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कहता है। वाह, क्या बढ़िया काम किया। और अगर दिन बुरा हो तो वही मन हमारी बुराई करने लगता है। तुमसे कुछ नहीं होता, हमेशा गड़बड़ कर देते हो। या मान लीजिए कोई मुश्किल फैसला लेना है तो अंदर घंटों बहस चलती है, ये करें या वो करें, ये सही है वो गलत है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये विचार, ये भावनाएं, ये रायें, ये तो सब बदलती रहती हैं मौसम की तरह। लेकिन वो जो इन सबको देख रहा है, वो साक्षी, वो हमेशा वही लेता है, शांत, स्थिर। तो फिर सवाल उठता है कि ये अंदरूनी आवाज इतना बोलती क्यों रहती है? इसका काम क्या है? किताब बताती है कि ये अक्सर तब ज्यादा एक्टिव हो जाती है जब हमारे अंदर कोई बेचैनी होती है, कोई डर, कोई अधूरी इच्छा, कोई ऐसी ऊर्जा जमा हो जाती है। ये उस अंदरूनी दबाव को बाहर निकालने का एक तरीका बन जाती है, खासकर जब हम अंदर से थोड़ा असहज महसूस करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी पर बहुत गुस्सा आया लेकिन हम सामने कुछ कह नहीं पाए, तो बाद में मन ही मन उसे क्या कुछ नहीं सुनाते हैं। वो असल में क्या है, वो उस दबी हुई गुस्से की ऊर्जा को निकालने की एक कोशिश है। हाँ, ये होता है। सिंगर इसे समझने का एक और बड़ा दिलचस्प नजरिया देते हैं। वो कहते हैं, अपनी इस अंदरूनी आवाज या पर्सनैलिटी को ऐसे देखो जैसे वो आपके साथ रहने वाला कोई अंदरूनी साथी हो, एक इनर रूममेट। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर सचमुच कोई ऐसा साथी आपके साथ रहता जो हर वक्त चिंता करता, हर बात में नुक्स निकालता, डरा डरा रहता, नेगेटिव बातें करता, तो क्या आपको उसका साथ पसंद आता? बिल्कुल नहीं। शायद उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हम। एग्जैक्टली। तो ये सोचने भर से ही हमें अपने विचारों से एक दूरी बनाने में मदद मिलती है। हमें ये एहसास होता है कि अरे, मैं वो नहीं हूं जो ये सब सोच रहा है, मैं तो इससे अलग हूं जो इसे देख रहा हूं। कमाल की बात है ये तो। अच्छा, तो अगर हम वो आवाज नहीं है, तो हम असल में हैं कौन? सिंगर कहते हैं, हम वो शांत चेतना है, वो साक्षी, वो विटनेस, जो इन सारे विचारों को, सारी भावनाओं को
यहाँ तक कि ये जो बाहरी दुनिया है उसे भी बिना किसी पक्षपात के बस देख रहा है। हाँ, और इस साक्षी भाव से जुड़ना ही आजादी की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल। इसका अनुभव कैसे करें? एक सुझाव दिया गया है किताब में, अपनी अलग अलग उम्र की तस्वीरें देखिए, बचपन की, फिर जवानी की, अभी की। शरीर बदला, सोच बदली, हालात बदले, पर वो कौन था जो इन सारे बदलावों को देख रहा था? वो देखने वाला तो वही है ना? हाँ, वही है असली पहचान। सही, वो नहीं बदला। वो नहीं बदला। अच्छा, ये साक्षी भाव वाली बात तो समझ में आई, लेकिन किताब सिर्फ चेतना पर ही नहीं रुकती है ना, ये अंदरूनी ऊर्जा की भी बात करती है। शक्ति, ची, स्पिरिट, कुछ भी कह लें। हाँ, ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे हर विचार में, हर भावना में, हर काम में ऊर्जा लगती है। कभी हम खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जैसे जब हम किसी काम में बिल्कुल खोए हुए हों या किसी से बहुत प्यार महसूस कर रहे हों, और कभी बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही रात को ठीक से सोए हों। सिंगर कहते हैं कि ये जो ऊर्जा है, ये सिर्फ खाने या सोने से नहीं आती। इसका एक गहरा अंदरूनी स्रोत है। जीवन शक्ति का एक सोता है हमारे अंदर। तो फिर हम हर समय उस ऊर्जा को महसूस क्यों नहीं कर पाते? अगर वो हमारे अंदर ही है तो हमेशा क्यों नहीं महसूस होती? ऐसा क्यों? क्योंकि हम अनजाने में उसे रोकते हैं, हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। कैसे? अपना दिल बंद करके, अपना मन बंद करके, खुद को सिकुड़ कर। जब भी हम डरते हैं, गुस्सा होते हैं, किसी से नाराज होते हैं या बस बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं, तो हम असल में अपने अंदर ऊर्जा के उस नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं। जैसे किसी पाइप में कचरा फंस जाए तो पानी का बहाव रुक जाता है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं, ये हमारे अंदर ऊर्जा के प्रवाह को रोकती हैं। इससे या तो बेचैनी बढ़ती है या फिर बहुत ज्यादा सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। योग की भाषा में जिसे हृदय चक्र या हार्ट चक्र कहते हैं, वो प्रेम का, जुड़ाव का, खुलेपन का केंद्र है। जब हम उसे बंद करते हैं डर या गुस्से में, तो ये ऊर्जा रुक जाती है। और किताब में एक और बड़ा दिलचस्प सा कॉन्सेप्ट है, संस्कार। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा भारी आध्यात्मिक सा लगता है। हाँ, शब्द शायद थोड़ा आध्यात्मिक लगे, पर इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। संस्कार क्या है? वो मूल रूप से हमारे अतीत के अनसुलझे भावनात्मक अनुभव हैं, जो ऊर्जा की गांठों की तरह हमारे अंदर अटक गए हैं। जब कोई अनुभव, खासकर कोई दर्द वाला या बहुत तेज अनुभव, पूरी तरह से जिया या प्रोसेस नहीं हो पाता, या तो हम उसे दबा देते हैं अंदर या फिर उससे बुरी तरह चिपक जाते हैं, तो उसकी एक ऊर्जा छाप हमारे अंदर रह जाती है। बस वही संस्कार है। अच्छा, मतलब जैसे कोई पुरानी चोट जो पूरी तरह ठीक ना हुई हो और बार बार दर्द देती हो, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। मान लीजिए बचपन में कभी स्कूल में स्टेज पर कुछ बोलने गए और शायद हकला गए या कुछ गड़बड़ हो गई और सब बच्चे हंस पड़े। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई उस वक्त। अब बड़े होकर भी जब भी पब्लिक में बोलने का मौका आता है तो एकदम से जबरदस्त घबराहट होने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं। हाँ, ये तो कई लोगों के साथ होता है। हाँ, तो ये जो इतनी तीव्र प्रतिक्रिया है आज, ये शायद उस बचपन के अधूरे दर्दनाक अनुभव यानी संस्कार के कारण है। वो आज भी अंदर दबा पड़ा है और जैसी वैसी स्थिति आती है वो ट्रिगर हो जाता है, सतह पर आ जाता है। समझ गई। तो ये संस्कार हमारे आज के रिएक्शंस को तय करते हैं। हाँ, तो इनसे छुटकारा कैसे मिले? इनका समाधान क्या है फिर? समाधान सुनने में बहुत सरल लगता है, पर करने में अभ्यास लगता है। समाधान है बंद ना होना, क्लोज डाउन ना करना। जब भी अंदर से वो बंद होने की इच्छा उठे, डर लगे, गुस्सा आए, शर्म महसूस हो, बचाव करने का मन करे, तो बस एक पल रुक कर खुद से पूछें, क्या मैं वाकई जीवन ऊर्जा के इस प्रवाह को रोकना चाहता हूं? खुलने का अभ्यास करें, ओपन रहने का। इसका मतलब है जीवन में जो भी अनुभव आ रहा है, अच्छा या बुरा, उसे आने दें और जाने दें। उससे न तो चिपकें, न ही उसे दूर धकेलें। लेकिन जब वो पुरानी अटकी हुई ऊर्जा, वो संस्कार सतह पर आएंगे, तब तो दर्द होगा ना? उससे कैसे डील करें? हाँ, बिल्कुल दर्द होगा। सिंगर साहब कहते हैं कि जब ये पुरानी दबी हुई ऊर्जा निकलती है तो वो महसूस होती है, लेकिन उस दर्द को महसूस करके उसे बिना दबाए या बिना उसमें पूरी तरह बहे, बस उसे गुजर जाने देना ही स्थायी मुक्ति का रास्ता है। यही हीलिंग है। दर्द से गुजर कर ही दर्द से आज़ादी मिलती है। बंद रहने में शायद उस पल आराम लगे, पर वो हमें बांधे रखता है। खुले रहने में शुरुआत में तकलीफ हो सकती है, पर आज़ादी वही मिलती है। तो एक स्वस्थ हृदय की, या कहें एक स्वस्थ इंसान की प्राकृतिक अवस्था क्या है? किताब के अनुसार वो है लगातार प्रेरणा,
लगातार प्रेम, लगातार खुलापन। जैसे खुला दरवाजा होता है ना, जिससे हवा और रोशनी आराम से आती जाती है, वैसे ही एक खुला दिल जीवन ऊर्जा को बिना रुकावट बहने देता है। ये तब होता है जब हम अनुभवों को स्वीकार करना सीख लेते हैं, उनका विरोध नहीं करते। ये तो हुई ऊर्जा और खुलेपन की बात। अब आते हैं मुक्ति पर, मतलब खुद को आज़ाद करने पर। किताब ये कहती है कि हम जैसे बाहरी खतरों से खुद को बचाते हैं, वैसे ही हम अंदरूनी तौर पर भी कुछ बचाने में लगे रहते हैं। वो क्या है जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वो है हमारी आत्मछवि, हमारा अहंकार, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब मैं कौन हूँ कि हमारी जो एक धारणा है, मैं होशियार हूँ, मैं सफल हूँ, सब लोग मुझे पसंद करें, हम इसे बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमें डर लगता है कि कोई हमारी आलोचना ना कर दे, कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे, कहीं हम फेल ना हो जाएं। हाँ, ये डर तो बहुत ही आम है। और इस डर की वजह से हम करते क्या हैं? हम डिफेंसिव हो जाते हैं, रक्षात्मक। हम बहस करने लगते हैं, सफाई देते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, या फिर बिल्कुल पीछे हट जाते हैं और अपना दिल और मन बंद कर लेते हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है जो हम पहन लेते हैं खुद को बचाने के लिए। ये हमें उस वक्त की चोट से तो बचा लेता है, पर लंबे समय में यही कवच हमारी जेल बन जाता है। ये हमें खुलकर जीने से, प्यार करने से और नए अनुभव लेने से रोकता है। तो फिर सच्ची आज़ादी कैसे मिलेगी? अगर ये कवच ही कैद है तो इससे बाहर कैसे निकले? सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम खुद को बचाने की ये जो लड़ाई है ना, इसे छोड़ देते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन बदलता रहेगा, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लोग हमें पसंद भी करेंगे और नापसंद भी करेंगे, हम सफल भी होंगे और असफल भी। इन सब को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें, क्योंकि ये कोशिश ही तनाव और डर पैदा करती है। इसकी बजाय जीवन जैसा आ रहा है उसे स्वीकार करने का अभ्यास करें। एक्सेप्टेंस। सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, बिल्कुल है। सिंगर इसका एक तरीका बताते हैं। जब भी डर, गुस्सा या कोई भी ऐसी नेगेटिव भावना उठे, तो उससे लड़ने या उसे ठीक करने की कोशिश करने के बजाय एक कदम पीछे हटें और उसे बस देखें, साक्षी बन जाएं और खुद से ये सवाल पूछें, मेरे अंदर का कौन सा हिस्सा है जो इससे परेशान हो रहा है? ये सवाल पूछते ही आप तुरंत उस भावना से हटकर देखने वाले की स्थिति में आ जाते हैं। आप समस्या का हिस्सा नहीं रहते, आप समस्या को देखने वाले बन जाते हैं। ये अंदरूनी कांटा, इनर थॉर्न वाली बात भी किताब में कही गई है। ये क्या है? क्या ये उन्हीं संस्कारों से जुड़ा है जिनकी बात हम कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, वो जो दबी हुई अनसुलझी ऊर्जा या संस्कार हैं, वही असल में ये अंदरूनी कांटे हैं। जैसे शरीर में कोई कांटा चुभ जाए तो हल्का सा छूने पर भी तेज दर्द होता है ना? हाँ। वैसे ही जब जीवन की कोई घटना, कोई बात, कोई व्यक्ति इन अंदरूनी कांटों को छू लेता है, तो हमें बहुत तीव्र भावनात्मक दर्द या प्रतिक्रिया होती है। गुस्सा, डर, जलन, कुछ भी। आध्यात्मिक विकास का मतलब ही है इन कांटों को निकालना, इन ऊर्जा की गांठों को धीरे धीरे खोलना। और शायद जीवन खुद ही ऐसी परिस्थितियां ले आता है जो इन कांटों को चुभाती हैं, ताकि हम उन्हें देख सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। जीवन अक्सर हमें वही अनुभव देता है जो हमारी दबी हुई ऊर्जा को, हमारे संस्कारों को सतह पर लाते हैं। अगर हम इसे समझें तो ये जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, ये असल में हमें मुक्त होने का मौका दे रही हैं। ये जीवन का तरीका है हमें हील करने का, अगर हम विरोध करने के बजाय सीखने को तैयार हो। तो जब ये कांटा चुभता है, यानी कोई पुरानी तकलीफ उभरती है, तो अक्सर हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए? अक्सर होता यह कि जैसे ही वो दर्द या बेचैनी उठती है, हमारी सारी चेतना, सारा ध्यान उसी की तरफ खिंच जाता है। हम साक्षी भाव खो देते हैं और उस भावना में गिर जाते हैं। मतलब हम गुस्सा हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं या डर जाते हैं, और फिर उसी भावना के असर में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं या कर बैठते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। इसे सिंगर कहते हैं समस्या में गिर जाना। अभ्यास ये है कि जैसे ही वो खिंचाव महसूस हो, जैसे ही लगे कि आप भावना में बहने वाले हैं, उसी पल, उसी क्षण सचेत हों, कॉन्शियस बने। एक कदम पीछे हटें, शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें, 1-2 गहरी सांस लें और उस भावनाओं को बस महसूस करें, उसे जाने दें, लेट गो। ये लेट गो या जाने देना, क्या यही कुंजी है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण अभ्यासों में से एक है। जाने देने का मतलब दबाना नहीं है। इसका मतलब है उस भावना या विचार को पकड़कर न रखना, उसे मेहमान की तरह आने देना और फिर जाने देना। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी आदत है प्रतिक्रिया करने की, पकड़ने की। पर धीरे धीरे अभ्यास से ये संभव होता है और इसी में मुक्ति है। तो अंततः
मुक्ति का मतलब क्या हुआ? फ्रीडम का मतलब? मुक्ति का मतलब है स्वयं को खोजना, उस असली मैं को जानना जो इन विचारों से, इन भावनाओं से, सुख दुख से और इन दर्दनाक कांटों से भी परे है। जब हम अपनी पहचान इन अस्थायी चीजों से हटा लेते हैं, मैं दुखी हूं की जगह ये समझना कि मैं वो हूं जो दुख को देख रहा है, मैं गुस्सा हूं की जगह मैं वो हूं जो गुस्से को अनुभव कर रहा है, तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हम वो आकाश बन जाते हैं जिसमें बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश पर उनका कोई असर नहीं होता, वो हमेशा वैसा ही रहता है। परिजाने को गोइंग बियॉन्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने अपने विचारों, अपने विश्वासों, अपनी भावनाओं से अपने चारों ओर एक अदृश्य घर बना लिया है, या कह लीजिए दीवारें खड़ी कर ली हैं। ये हमारी जानी पहचानी दुनिया है, हमारा कंफर्ट जोन। हम इसी के अंदर रहना पसंद करते हैं। ये दीवारें हमें बाहरी दुनिया की पूरी सच्चाई से और हमारे अंदर जो असीम शांति और प्रकाश मौजूद है उससे भी अलग रखती हैं। इन दीवारों को गिराना ही परे जाना है। ये दीवारें गिराना, ये कैसे संभव है? ये तो हमारी पहचान का हिस्सा लगती है। ये संभव होता है अपनी मनोवैज्ञानिक सीमाओं का सामना करके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। सिंगर एक तरीका बताते हैं, उन आदतों या व्यवहारों को छोड़कर देखें जो आपको ऊपरी तौर पर सुरक्षित या सहज महसूस कराते हैं। जैसे अगर आपको हमेशा सही साबित होने की आदत है तो कभी जानबूझकर चुप रहकर देखें। अगर मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है जब परेशान हो तो उसे छोड़कर देखें कि अंदर क्या होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो वो अंदरूनी असुरक्षा या बेचैनी सतह पर आती है जो आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करती थी। उस असुविधा का सामना करना ही उन दीवारों को कमजोर करता है, उन्हें गिराता है। और अपनी आत्म छवि, मतलब मैं ऐसा हूं या मैं वैसी हूं वाली पकड़ को ढीला करना भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। हम अपनी बनाई हुई पहचान से, मैं शर्मीली हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं, मैं बहुत आध्यात्मिक हूं, बहुत मजबूती से चिपके रहते हैं। ये भी एक दीवार है। जब हम इस मुखौटे को उतारने की कोशिश करते हैं तो अक्सर अंदर से गहरा डर लगता है, जैसे हमारी पहचान ही मिट जाएगी, हम कौन रह जाएंगे इसके बिना। लेकिन सिंगर हमें भरोसा दिलाते हैं कि अगर हम इस डर का सामना करने को तैयार हों तो इस पहचान के शोर के पार असीम शांति और स्वतंत्रता है। वो अंदर की बकबक, वो डर, वो उलझन सब शांत हो सकता है। तो क्या ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुश रहना चाहते हैं या नहीं? क्या चुनाव इतना सरल है? अंततः सिंगर कहते हैं हाँ, चुनाव इतना ही सरल है। क्या आप खुश रहना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो फिर जीवन की हर चुनौती, हर मुश्किल को अपनी अंदरूनी गांठों को खोलने और आगे बढ़ने का एक अवसर समझें। शिकायत करने, बंद होने या प्रतिक्रिया करने के बजाय उसे साक्षी भाव से देखें और खुलने का चुनाव करें। खुश रहने की, या कह लीजिए शांति बनाए रखने की, बस एक ही कुंजी है, अपना दिल बंद ना करना। जब भी बंद होने की जरा सी भी इच्छा हो, सचेत होकर खुला रहना चुनें। तनाव का केवल एक ही कारण है, जीवन जैसा है उसका विरोध करना। स्वीकृति में ही शांति है। मृत्यु का विचार, ये अक्सर हमें डराता है, हमें सीमित करता है। इस बारे में किताब क्या कहती है? किताब कहती है कि मृत्यु का बोध हमें डरने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब हमें ये पता है कि समय सीमित है तो हर पल कितना कीमती हो जाता है, फिर हम उसे अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में क्यों बर्बाद करें। हर पल को स्वीकार करें, उसकी सराहना करें, उसे पूरी तरह जिएं। जो है उसे जिएं, बजाय इसके कि जो नहीं है उसके लिए लड़ते रहें। और अंत में ईश्वर या परमात्मा के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, सिंगर एक प्रेम करने वाले ईश्वर, या कह लीजिए ब्रह्मांडीय चेतना की बात करते हैं, जिसका स्वभाव ही प्रेम है। अगर हम खुद को उस बिना शर्त प्रेम और स्वीकृति के लिए खोल सकें, चाहे वो ईश्वर से मिले, किसी गुरु से मिले, या हम खुद अपने प्रति ही विकसित करें, तो जीवन बदल सकता है। ये प्रेम डर और असुरक्षा की उन सारी परतों को पिघला सकता है जिन्हें हमने शायद सालों से अपने ऊपर जमा कर रखा है। वाह, ये तो सचमुच एक बहुत ही गहरी यात्रा रही द अनटेथर्ड सोल गाइडेड जर्नल के साथ। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो क्या कहेंगे, क्या हैं खास बातें? हाँ, मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बातें ये हैं। पहली, आप अपने मन की वो जो लगातार चलती आवाज़ है वो नहीं है, आप उस आवाज़ को सुनने वाले शांत साक्षी हैं। दूसरी, सच्ची जीवन ऊर्जा तब बहती है जब आप डर या बचाव में अपना दिल और मन बंद नहीं करते बल्कि खुला रखते हैं। तीसरी,
आज़ादी, अतीत के अटकी हुई ऊर्जा यानी वो जो संस्कार हैं और उनसे जुड़े डर, उनका सामना करके और उन्हें जाने देकर मिलती है, उनसे लड़कर या उन्हें दबाकर नहीं। और चौथी, अपनी बनाई हुई मानसिक और भावनात्मक दीवारों से परे जाने का मतलब है बिना शर्त जीना और खुश रहना चुनना, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। ये बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, इन्हें जीवन में उतारना ही असली चुनौती है और असली काम भी। तो जाते जाते क्या कोई छोटा सा कदम है जो हम सब आज से ही उठा सकते हैं इस दिशा में बढ़ने के लिए? बिल्कुल, एक छोटा सा अभ्यास है जो कोई भी कर सकता है। आज जब भी दिन में कोई छोटी सी भी भावनात्मक हलचल महसूस हो सकता है किसी की बात बुरी लगे या ट्रैफिक में गुस्सा आए या कोई पुरानी याद बेचैन करे, कुछ भी, तो बस एक पल के लिए रुक जाएं। तुरंत प्रतिक्रिया देने या उस भावना को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय बस उसे देखें, साक्षी बन जाएं। महसूस करें कि शरीर में कहाँ तनाव आ रहा है, मन में क्या विचार चल रहे हैं, उसे बस ध्यान से देखें बिना उसमें उलझे। और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए उसे जाने दें, लेट गो। बस देखें कि क्या होता है जब आप उसे पकड़ते नहीं, बस गुजरने देते हैं। ये छोटा सा अभ्यास बहुत फर्क ला सकता है। बहुत ही अच्छा सुझाव है, इसे जरूर आजमाना चाहिए। और अंत में हम सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी असली पहचान, आपका सच्चा स्वरूप आपके इन विचारों से, आपकी भावनाओं से, आपकी पसंद नापसंद से, आपकी सारी कहानियों से, यहाँ तक कि आपके इस शरीर से भी कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा विशाल हो? क्या हो अगर आप वास्तव में वो असीम शांत चेतना हो जो सब कुछ देखती है पर किसी चीज से बंधी नहीं है? इस पर विचार कीजिएगा।